विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी हो रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो विपक्ष में है वो गलत मुद्दों को उठा रहे हैं, गलत तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ पे कहना है कि आप शपथ पत्र दीजिए। ऐसा हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हम लोगों के बीच में आ रही है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मत का अधिकार व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो भारत के संविधान से हमें मिलता है। और भारत के संविधान से ही सभी व्यक्तियों को ये अधिकार सुरक्षित करता है। इसकी जिम्मेदारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उस पर जिम्मेदारी दी गई कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव आप कराएंगे। चूँकि अभी इस मुल्क को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और भारत के संविधान 1950 के लागू होने के बाद मताधिकार सभी को मिला। भारत के संविधान से पहले दो विचारधाराओं में संघर्ष रहा था कि सभी को मत का अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलना चाहिए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्प शिक्षित या अशिक्षित, गरीब, महिलाएं, इनके बाबत बहुत विरोध हुआ था कि इनको मत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस पर पुरजोर बहस हुई, दो विचारधाराओं का टकराव था, नतीजा बहुमत में आया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरजोर कोशिश से मत का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हुआ। जब संविधान हमारा प्रभावी है तो व्यक्ति का मत काटा जाना, चाहे वो कूटरचित करके, चाहे किसी को अनुचित लाभ देने के लिए, चाहे किसी के स्वार्थ में, चाहे सत्ता पक्ष के दबाव में या किसी भी अन्य कारण से विधि विरुद्ध तरीके से काटा जाना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के इतिहास में जब से संविधान प्रभावी हुआ है, नागरिकों का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि अगर किसी का वोट या मत काट दिया जाता है मतदाता सूची से, तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सा उपचार है। हम लोगों का एक ट्रस्ट, संविधान बचाओ ट्रस्ट, जिसमें मुख्य तौर से एडवोकेट राजकुमार भाई बहुत पुरजोर तरीके से काम करते हैं और जो BLO या जो भी स्थानीय कर्मचारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बूथ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी जांच आज्ञा प्रस्तुत करे और उसको उसी फॉर्मेट में वापस करे सूचना। ये नहीं कि आपकी कहीं से पर्ची आ गई कि इतने लोगों का वोट काट दो, इतने परिवार के लोगों, इतने लोगों को जोड़ दो। जोड़ने वाले प्रक्रिया पे एक अविश्वसनीयता पूरे मुल्क में फैली हुई है आम लोगों के बीच में और मतदाता बुरी तरीके से डरा हुआ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भारत में संविधान का राज कायम है। आप लोगों से मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि इनको आरोपी बनाते हुए जनता के बीच में ये संदेश दें कि इनको आरोपी बनाया जा सकता है, यह भी लोक सेवक हैं। फ़ायदा और नुकसान तो ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मत का अधिकार है वो किस व्यक्ति का है या नहीं है, वो किसको मत देगा, किस राजनीतिक दल को समर्थन करता है नहीं करता है, लेकिन बहरहाल उसके अधिकार का हनन हो रहा है। ज़्यादातर गरीब, अशिक्षित जो रूरल सेक्टर हमारा है इंडिया का, वहाँ पे थोक के भाव में वोट काटे जा रहे हैं। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, कानूनी जानकारी नहीं है, इसलिए उनके जो मत है आसानी से काट दिए जाते हैं। लेकिन सर कोई तो कारण होगा ना, काटे क्यों जा रहे हैं? काटे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है काटने से कि जो मत काटे जाने वाले थे ये उनको नहीं आने वाले हैं, इसलिए वोट काटे जा रहे हैं। जो सरकारें बन चुकी हैं, तो अगर इस तरीके पूरे भारत में अगर
4 अधिकारी को जिस दिन सज़ा हो जाएगी ये भी बंद हो जाएगा। जब तक आवाज़ नहीं उठती है, वोट तो बहुत पहले से कट रहा है, ये 2025 में क्यों वोट चोरी का मामला आया है? आप जो बूढ़े पुराने लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनसे आप पूछिए गाँव में थोक के भाव में जो चुनाव लड़ते होंगे ग्राम प्रधानी से लेकर सांसद तक का, उनको ये जानकारी में होगा कि हमारे वोट कटे हैं। आप डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात करते हो, भारत में रूरल सेक्टर में कितने लोग डिजिटल हैं? भारत सरकार के पास अगर ऑफिशियल डाटा लेंगे तो कितने लोग यहाँ पे डिजिटल लोग होंगे? रूरल सेक्टर में ना के बराबर है। आप जिस तरीके से उनके कंप्लेंट्स को डील करते हो, जिस तरह शिकायतों को डील करते हो, कोई उसकी लॉजिकल एंडिंग नहीं है। लेकिन आम आदमी यहीं तक रुक जाता है। आम आदमी रोटी दाल अपने छत से परेशान है, अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, उस तरह की जागरूकता नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए वहाँ लड़ाई लड़े। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब अधिकारों के लिए, जब ये जो हम लोग को अधिकार मिला है वो लड़ाई से ही तो मिली है, संघर्षों से ही तो मिला है। अगर संघर्ष करने से अगर ऐसा व्यवस्था बने, पहली बार 2025 में ही वोट चोरी की ही बात हो रही है, पहले भी वोट कटे हैं, लेकिन अब ये लोग सतर्क हो रहे हैं धीरे धीरे। SIR रिविजन्स पहले भी प्रत्येक वर्ष रिविजन्स होते हैं, लेकिन SIR पे पूरे देश में एजिटेशन चल रहे हैं। तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और एक कहावत है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। सर अभी हाल में बिहार में इलेक्शन जो तुरंत होना है, 65 लाख वोट कटने, उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनको आगे आना चाहिए, जो चुनाव में इच्छुक लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, जो समाज की बेहतरी चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको आना चाहिए, आप जैसे भाई लोगों को आगे आना चाहिए, जो जर्नलिस्ट हैं, जो रियल में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए। और एक बूथ पे मान लीजिए कि 800 वोट हैं हमारे, तो ये मतदाता सूची तो बैक का है ही आपके पास। अभी कितने कट रहे हैं या जो काटे गए हैं, बहुत से जब अगर आप स्क्रूटनी कराएंगे, एक बूथ का भी अगर कराते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 2-4 ऐसे नाम निकलेंगे। आप एक के खिलाफ कार्रवाई करिए। जिस दिन सरकारी अधिकारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ता है तो आप यकीन मानिए कि उसकी नींद उड़ जाती है। वो तभी तक बचा हुआ है जब तक कोई सामने आवाज़ नहीं आती। मनोज जी, आप तो समाजवादी के नेता हैं, अभी काम करेंगे? नहीं, सब लोग साथ में हैं। जो भी अवेयर्ड आदमी है, मेरा सभी मतदाताओं के लिए है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान का हो। मेरा वोटर को जागरूक करने का माध्यम है। वो मत हो सकता है किसी दूसरे दल को दे, और ये काम तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए था। और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस मुल्क के पसीने से वो जो सुविधा भोग रहे हैं अधिकारी लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, ये सुविधाएं हम लोगों को आपसे मिली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मांग आया था पानीपत का, आपने कुछ रिकाउंटिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर डाटा के साथ अगर कोर्ट में अगर आप आते हैं, क्योंकि डाटा को आप कैसे झुटलाओगे? डाटा को आप झुटला नहीं सकते। मसलन एक अगर आप देखें, मैंने 403 विधानसभा का दिया और 75 जनपदों का है, तो वेरिएशन 50-50 हज़ार तक के आए हुए हैं इसमें डुप्लीकेट वोट्स के। और ये प्रमाण पत्र दे रखा है कि कोई मतदाता छूटा नहीं है। आप अगर इसको गहनता से करेंगे, कह रहे हैं कि 50,000 वोट फर्जी नहीं, डुप्लीकेट वोट, जिसका होना चाहिए उसका नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए है, वही तो बात हो रही है। तो एक मतदाता का 2 जगह वोट जिनके कटे हैं उनका ये बनता है दायित्व कि वो अपनी आवाज़ को एजिटेट करें। जिनका वोट कटा है, अधिकार तो उनके छीने गए। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है व्यक्ति। इसमें कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर सकते वहाँ अधिकारियों पर? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? जब जो जो सामने जब वॉइस आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये सब दिखावा है, ये राजनीति स्टैंड है। ये कह रहे हैं कि माहौल तैयार किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माहौल ही माहौल रह जाएगा, बाकी नहीं, कार्रवाई शुरू हो गई। 12 मुकदमे आपने डाला एंटी करप्शन कोर्ट में। सबको SDM को और DM को और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को नोटिस इशू हुए हैं। यूपी में जो बीजेपी जो आप कह रहे हैं कि 50,000 डुप्लीकेट्स, तो आप भी कोर्ट जा रहे हैं क्या उन लोगों को लेकर जो हारे हुए या जो डुप्लीकेट्स वोट है, इस तरह की कार्रवाई के लिए आप लोग कोर्ट जा रहे हैं क्या? कोर्ट जाना चाहिए। मेरा राजनीतिक दल की बात मैं नहीं करता, राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है वोटर के मताधिकार की। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है।
ये वोटर अवेयरनेस है। मताधिकार आप कहीं पर भी दो, स्वतंत्र भारत है। गड़बड़ तो अधिकारी कर रहे हैं ना सर इसमें। निश्चित रूप से गड़बड़ कर रहे हैं। जहाँ विपक्ष की सरकार है तो उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो सकती है ना सर। बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई फिर? तो आप जैसे जब आवाज उठाएंगे, कार्रवाई तभी तो होगी। तो यूपी में ऐसा कोई माहौल तैयार होगा कि आने वाले कुछ समय बाद में? हाँ, बूथ पे काम हो रहे हैं, बूथ पे काम इस पे चल रहा है। सर, आवाज उठाने की आपने बात कही। आवाज उठाने का मतलब है कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है, लेकिन जो लोग खुद से यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, उनको तो सब चीज पता ही है ना। राहुल गांधी ने ही खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने उनके एक सवाल को ही मैं आगे करता हूँ। तो अगर वो एक स्टेट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, पता तो है ना। तो जो लोग हैं जिनके मतलब वोट कटे हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो अकेले जाके उन सब अधिकारियों से लड़ लें। तो राहुल गांधी क्यों उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ रहे हैं? वहां जाके तो कार्रवाई कर सकते हैं ना। जो मत कटे हुए हैं जिनके, या डुप्लीकेट बनाए हुए हैं, या जो मृतक हैं उनके वोटर में नाम है, उनके खिलाफ जब आवाज़ आएगी, आवाज़ आप कहाँ पे उठा सकते हो? उसके लिए उचित फोरम क्या है? कोई भी बात या अपने हक अधिकार की बात आप उचित फोरम पे ही तो कहोगे आप। जैसे 5 जिलों में आपने मुकदमे कर रखे हैं और वहाँ के एसडीएम और जो सक्षम अधिकारी हैं वो लोग लगातार पैरवी कर रहे हैं कि केस वापस लो अपने, क्योंकि जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपका भी वोट कटा हुआ है, कल को अगर आपकी आवाज़ अगर नहीं आएगी तो कहाँ से आपको रिलीफ मिलेगी? सर, लेकिन न्यायपालिका के फैसले आने में इतने बरस बीत जाते हैं, जबकि सरकारें चेंज हो जाती है। ठीक बात है आपकी। आम जनता के बीच में न्यायपालिका की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। वोट चोरी जो हो रही है और वोट कट रहे हैं, उसकी जागरूकता के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए हैं? हम लोग सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, लिटिगेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, और जो कंपेनिंग है वो भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम्स लगाते हैं, लोगों का अवेयर करते हैं कि आपका जो ये अधिकार है ये मुफ्त में नहीं मिला है आपको। इसके लिए बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत तकलीफ़ें सही गई हैं, और उस भावना को भी बताया जाता है कि आपके जो 2 पीछे के नस्लें थीं उनको ये अधिकार नहीं थे, ये बताया जाता है। उनमें जागरूकता भरी जा रही है, क्योंकि आम आदमी को समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ जाता है तो वो सत्ता को बदलते देर नहीं लगाता। सर, एक आखिरी सवाल है। जैसे आपने कहा कि न्यायालय में जाना चाहिए और केस डालने चाहिए। अगर कोई केस डालता भी है, आम इंसान, पहले तो उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर कोई डालता भी है, जब तक कोई फैसला आता है तब तक तो सरकार ही चेंज हो जाएगी। अगर लास्ट में जाकर उसे मिलेगा क्या धक्कों के अलावा? न्यायपालिका जो अपना काम कर रही है इस समय, वो जनता के बीच में उजागर है। दिन प्रतिदिन न्यायपालिका की चर्चा चल रही है। सर, आप न्यायपालिका का जिक्र कर रहे हैं। 17 साल आप जुडिशरी में रहे हैं, सीबीआई में थे आप, पर तो आम जगहों पे। ये जो चुनाव कर्नाटक की बात हो रही है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो एक स्वतंत्र संस्था होती है। चुनाव आयोग ये मानेगा कि वोट कटे हैं तब वो कार्रवाई करेगा, तब सरकार भी कार्रवाई कर सकती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना होगा। ऐसे में चूंकि चुनाव आयोग मान नहीं रहा है तो सरकार कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में जो न्यायपालिका की भूमिका होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, योगेंद्र यादव जी ने अपनी बहसें दी, तो वहाँ पे फिर क्या हो सकता है? न्यायपालिका की हम लोगों को ये परसेप्शन, थोड़ा सा हम लोगों को ये परसेप्शन बनाना होगा कि इलेक्शन कमीशन कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। एक परसेप्शन है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या, एक नोटिफिकेशन आता है, आचार संहिता लगती है, वही एसडीएम, वही तहसीलदार, वही लेखपाल, वही बीएलओ आपके इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। हैं तो हम ही आपके बीच के लोग, वो भी लोक सेवक हैं, उनके ऊपर भी वही दायित्व बनता है जो आम लोक सेवक के ऊपर बनता है।